हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन का डोरमेट बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप उसको चाहें तो एज ए टेबल मैट, आप थालपोस, पूजा के आसन, एज इट इज़ किसी भी वे में आप उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 कलर लिए हैं, ग्रीन, येलो और ब्लैक कलर। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई आपके पास जो भी है आप उसी का यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसमें फंदे डालेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको आपको ऊन से बना के दिखा रही हूँ। आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी सुंदर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम धागा रख लेंगे एक साइड, जितने हमें फंदे लेने हैं उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से सर्कल बनाएंगे और सिलाई के अंदर डालेंगे। फिर जो ये वाला धागा, इससे हम इस तरीके से अंटा लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। बाकी फ्रेंड्स, आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से फंदा डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें 22 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने ब्लैक कलर से डाले हैं। आप जो भी इसमें आउटलाइन देंगे उसी कलर से आपको फंदे डालने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने 2 के जोड़े से 22 फंदे डाले हैं। तो फ्रेंड्स, 2 के जोड़े से आप इसको कितने भी फंदों पे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम एक सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे फंदों की। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम दबा लेंगे। अगर आपका ज़्यादा बड़ा छूट जाता है तो आप उसको कट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम एक ही सिलाई बुनेंगे, उसके बाद हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। उल्टे उल्टे की एक सिलाई बुननी है आपको फंदे डालने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप इसको एज इट इज़ किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट, पायदान, आपको जो भी अच्छा लगे उसी तरीके से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। देखिए, और आपको, मैं इसको ऊन से बना रही हूँ, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी अच्छा और सुंदर बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 22 फंदे पूरे बुन लिए। ठीक है, मैं आपको फंदे भी काउंट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 22 फंदे बुन लिए हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 करते हुए हम एक फंदा घटाएंगे। ठीक है, एक ही फंदा घटाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 19 फंदे बुन लिए हैं। ठीक है, 19 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे 2 फंदे हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो ये हमारे 21 फंदे हो गए। ठीक है। अब ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से फ्रेंड्स हमें फंदों को उल्टा उल्टा ही बुन के रो को कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा थोड़ा डिज़ाइन चेंज है। तो यहाँ पे देखिए, फंदा अभी भी घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे और एक फंदा और यहाँ से बुन लेंगे ब्लैक कलर से। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, हम हमारा सेकंड कलर ऐड करेंगे जो कि हमारा येलो कलर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगते हों। ये देखिए, इन दोनों धागों को हम इस तरीके से दबा देंगे यहाँ पे। ये देखिए, अब यहाँ पे ये फंदों को हम येलो कलर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे हमें कलर ऐड करने हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो 2 फंदे छोड़े थे इस रो में हम उनको भी बुन लेंगे, ब्लैक वालों को। ठीक है, ये देखिए, ये बुन लिए। ठीक है, ये हमारी सीधी तरफ हो गई है और ये हमारी उस तरफ से हमारी उल्टी साइड हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो कर सकते हैं इसमें ऐड। मैंने यहाँ पे ये वाले कलर इस तरह से रखे हैं। देखिए, ये हमारी सीधी तरफ है
तो हम सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा होता है वैसे ही बुनते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम धागे को इस तरीके से क्रॉस कराएंगे और इसको आगे ले आएंगे, ठीक है। ब्लैक के फंदे बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमने आउटलाइन के डाले हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, ये देखिए, और एक फंदा हम यहाँ पे येलो वाला ब्लैक से बुन लेंगे, क्योंकि 2 फंदे हमें आउटलाइन के ही रखने हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी डिजाइन बनेगी। तो ये जो डोरमेट है फ्रेंड्स, ये हम बटरफ्लाई शेप में बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए इस रो में हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदे छोड़े थे, फिर उनको हमने येलो से बुन लिया। अब इस रो में 2 फंदे पहले वाले और 2 फंदे ये येलो वाले और छोड़ देंगे, 4 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, फिर से फंदा घटाएंगे। फंदा आपको हर बार घटाना है और ये 2 फंदे रखने बॉर्डर का। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा ये येलो वाला बुन लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर लगाएंगे जो कि हमारा ग्रीन कलर है, ठीक है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला और ये ग्रीन वाले को एक्स्ट्रा को दबा देंगे, जिससे कि गैप कम बनेगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सभी फंदे हम इससे ग्रीन कलर से बुनेंगे, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स एक रो में आपको फंदों को बुनना है, एक रो में आपको फंदों को छोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स, ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। अब यहाँ पे ये जो 4 फंदे हमने छोड़े थे, इन फंदों को भी हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे सभी को, ठीक है। एक पूरी रो हम बुनेंगे और एक रो में हम छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बुन लिया ग्रीन से फंदों को। अब यहाँ पे हम सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, 2 का 1 करेंगे यहाँ पे फंदों का और एक फंदा ये ग्रीन वाला बुन लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर से ग्रीन के फंदे बुनेंगे और ये वाले दोनों धागों को हम इस तरीके से दबा देंगे, क्योंकि आगे हमें फिर से येलो कलर से ही बुनना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इस बार हम 6 फंदा छोड़ेंगे। 4 छोड़े पहले 2 छोड़े, फिर 4 छोड़े, अब इस बार 2 फंदा और छोड़ेंगे तो हमारा 6 फंदा छूट जाएगा, सॉरी ग्रीन का, ठीक है। 2 4 6 और यहीं से पलट जाएंगे। एक बार हमने ग्रीन की लाइन बुनी तो सभी फंदों को बुन लिया था, दूसरी लाइन बुनी तो हमने 6 फंदे छोड़ दिए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से बुनना है। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे यहाँ पे फंदों का, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे, और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से येलो कलर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर से फंदों को बुनेंगे यहाँ, और इस बार जब हम कलर चेंज करते हैं तो सभी फंदों को बुन लेते हैं, ठीक है। और जब अब यहाँ पे देखिए हमने 6 फंदे छोड़े थे, यहाँ पे देखिए 2 4 6 ग्रीन वाले। अब यहाँ पे जब कलर चेंज किया तो हमने इन 6 फंदों को सभी को बुन लेना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब आपका कलर चेंज होगा तो आपको सभी फंदों को बुन लेना है और सेकंड रो में इसमें छोड़ देना है, ठीक है। इस बुन लिया, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 2 का 1 करते हुए फंदा घटाएंगे, ठीक है, और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम इस रो में हम फंदों को क्या करेंगे फ्रेंड्स, छोड़ देंगे। तो 6 फंदा छोड़ा था, इस बार हम 8 फंदा छोड़ेंगे। तो हर सिलाई में हमें 2 फंदा छोड़ना, 2 4 6 सॉरी, और ये 8 फंदा छूट गया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को बुन लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे फंदों का और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें फिर से ग्रीन कलर लगाएंगे, ये देखिए, और ये रो में हम सभी फंदों को नीचे तक बुन लेंगे ग्रीन कलर की रो से। तो जब कलर चेंज करेंगे तब सभी फंदों को हमें पूरा नीचे तक बुन लेना है, और जब इसकी सेकंड रो बुनेंगे तब हमें इसमें फंदे को छोड़ना है। तो हमने 8 फंदे छोड़ दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 2 का 1 करेंगे यहाँ पे और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 फंदा छोड़ दिया था हमने पहले। अब यहाँ पे 3 फंदा है, इसमें से एक फंदा ग्रीन से बुन लेंगे, ठीक है। ग्रीन से बुन के 2 फंदा छोड़ दिया तो 10 फंदा छूट गया हमारा ग्रीन का। ये देखिए 2 4 6 8 10। अब ये एक फंदा ग्रीन का बुन लेंगे
और इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। ठीक है, ये बुन लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बटरफ्लाई का ये एक पंख बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें एक पंख और बनाना है, क्योंकि बटरफ्लाई के 4 पंख होते हैं, दोनों तरफ 2-2। तो और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 फंदे हमारे यहाँ पे बचे हैं। और एक एक करके हमने फंदा घटाया तो 9 फंदा हमारा यहाँ पे घट गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से हमें एक दूसरा पंख और बनाना है इसका। ठीक है, तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 9 फंदा हमारा घटा है उस 9 फंदे को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तरीका तो होता है इस तरीके से फंदा बढ़ाने का। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। और एक तरीका होता है फ्रेंड्स ये वाला, देखिए ये फंदा बुना। ठीक है, फिर से इसमें एक फंदा और बुना। ठीक है, फिर से इसी में एक फंदा और बुनना है। ये जो फंदे हम बुन रहे हैं इनको उतारेंगे नहीं। ठीक है, इसी में से बुनते रहेंगे। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप फंदे को बढ़ा सकते हैं। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं तो यहाँ पे मैं इस तरीके से फंदा बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको आसानी से बढ़ा सकें, आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये हमारा वही टोटल 22 फंदा आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में डाले थे। अब इन 22 फंदों को हम बुन लेंगे। ठीक है, ये जो 9 फंदा बढ़ा है इसको भी, और जो पहले के 13 फंदे थे उनको भी। ठीक है, यहाँ पे और इस तरीके से फंदा बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स धागे को इसको टाइट रखना है थोड़ा, ताकि ये फिनिशिंग के साथ आए। क्योंकि इस तरीके से फंदा बढ़ाते हैं तो थोड़े फंदे लूज होते हैं। देखिए यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे ये 9 फंदे तो ये बुन लेंगे, और 13 फंदे ये जो हमारे बचे हुए थे इनको भी हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे। ठीक है, ये पूरी रो हम ब्लैक कलर से डाल लेंगे यहाँ पे। तो एक बार इसको रो को बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स फंदों को काउंट करके, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22। ये वही 22 फंदे आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स उल्टी तरफ पे आ गए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक सिलाई बुनी थी और उसके बाद हमने फंदा घटाया, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए हम फिर से सेम इसी तरीके से रिपीट करेंगे। 2 का 1 करेंगे, फंदा घटाएंगे और नीचे की तरफ हम यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे और इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं 2 फंदा अभी बुन के बिना बुने नीचे को छोड़ूंगी। तो सेम हमने जो एक पंख बनाया है सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे आगे रिपीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 2 का 1 करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे एक फंदा और बुन लेंगे, 2 फंदे बॉर्डर के, और यहाँ से हमारा ये येलो कलर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा लूज़ रखिएगा इस तरीके से। आप चाहें तो इसको कट करके भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी बुन सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस धागे को दबा देंगे ताकि हमारा गैप ना आए, सॉरी। ठीक है, इसको थोड़ा लूज ही रखिएगा। अब ये वाले को इसके नीचे इस तरीके से दबा दे, फंदे के बीच में बुन देंगे ताकि ये हमारा गैप कम रहे। फिर से इसी तरीके से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इसको ढीला रखना है। ठीक है, फिर इसी में इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पता भी नहीं चल रहा कि हमारा ये यहाँ पे येलो कलर हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सभी फंदों को हमें येलो कलर से ही बुन लेना है। ठीक है, जो 2 फंदे हमने छोड़े थे ब्लैक के, वो 2 फंदे भी हम बुन लेंगे। तो फर्स्ट रो में हमें फंदों को सभी को बुन लेना है, सेकंड रो में हमें छोड़ना जब कलर चेंज करेंगे। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 2 का 1 करते हुए फंदा घटाएंगे और एक फंदा येलो वाला यहाँ से बुन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सभी फंदों को येलो से बुनेंगे और 4 फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो जब येलो का फर्स्ट रो बुना था तब हमने सभी फंदों को बुन लिया था। ये ग्रीन को आगे कर लेंगे क्योंकि बाद में इसी से बुनेंगे हम। और इस सेकंड रो में हम येलो की में हम 4 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। ठीक है,
ये देखिए 2 4 और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इस तरीके से, और एक यहाँ से बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम ग्रीन कलर लगाएंगे, इसको भी हम इसी तरीके से ले लेंगे, थोड़ा ढीला लेके लूज करके, और यहाँ पे इन दोनों धागों को इसके नीचे दबा देंगे जिससे कि गैप ना बने, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन को इस तरीके से ले लेंगे हम, ताकि ये गैप ख़त्म हो जाए हमारा। ये देखिए इस तरीके से, फिर इसी में डाल लेंगे इस तरीके से ना, ये देखिए फिर से इसी में डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से ये गैप ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ यहाँ से धागा इस तरफ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी फंदे येलो ग्रीन से बुन लेंगे, जो हमने 4 फंदे छोड़े थे वो भी हम ग्रीन से बुन लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए सेम जैसे हमने स्टार्टिंग वाली पत्ती बनाई है वैसे ही हमें सेकंड पत्ती बनानी है, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, 2 का 1 करते हुए फंदा घटाएंगे, ये देखिए सॉरी इस तरीके से, और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे ग्रीन वाला। इसके बाद हम ग्रीन से बुनेंगे, तो पहले हमने 4 फंदे छोड़े थे, इस बार हम ग्रीन की लाइन में 6 फंदा छोड़ देंगे सेकंड लाइन में। फर्स्ट लाइन में ग्रीन के में हमने सारे फंदे बुन लिए थे, और सेकंड में हम इसके फंदे छोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले 4 छूटे हुए थे, 2 4 2 अब छोड़ देंगे, 6 फंदा छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई थी, सेम इसी तरीके से ये वाली पत्ती बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको इतना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें किस तरह से बुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारी ये इसकी दूसरी पत्ती भी कंप्लीट हो गई है, दूसरा पंख भी बटरफ्लाई का। जैसे हमने ये फर्स्ट वाली बुनी थी सेम इसी तरीके से आपको बुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ये डिज़ाइन पूरी हो गई है, तो अब हम यहाँ पे सभी फंदों को ब्लैक कलर से बुन लेंगे। अब हम ये इसके 2 पंख बन गए हमारे बटरफ्लाई के। अब यहाँ पे ये जितने भी फंदे हैं सभी को हम ब्लैक कलर से ही बुनेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और एक इस तरफ से उल्टी तरफ से, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 सिलाइयाँ बुनी थी तो ऐसे ही हमें बुननी है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब एक रो में तो हमने फंदा घटाया था और एक में हमने कोई फंदा नहीं घटाया था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सीधी तरफ से बुन लेती हूँ, तो देखिए सीधी तरफ से बुन लिया है मैंने ब्लैक कलर से। अब यहाँ पे देखिए अब हम इसको सभी फंदों को बंद कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए हम फंदों को बंद करेंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। ये हमारी बटरफ्लाई के पंख रेडी हो गए हैं एक तरफ के, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड के भी बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसका जो बीच का बटरफ्लाई का जो बीच का उसका जो शरीर होता है वो बनाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँ किस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने सभी फंदों को घटा लिया है, यानी कि बंद कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड का हमारा बटरफ्लाई का ये पंख रेडी हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक साइड का बन गया है, यहाँ पे इस धागे को कट कर देना है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो बटरफ्लाई का जो बीच का शरीर होता है वो बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं वो आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है, वो किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया है, मैं ब्लैक कलर से ही बनाऊँगी, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक नोट लगाएंगे, यानी कि फंदा बनाएंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। और आपको ये इसके जो वो होते हैं ना आगे के फ्रेंड्स, उसके जो सर पे वो वाले बनाने हैं, तो आप कोई भी कलर से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फंदा यानी कि फंदा भी डाल लिया है, इसके वो 2 आगे जो सींग से निकले रहते हैं वो भी बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फंदा बढ़ाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई पे फंदा लपेटते हुए हम फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। यहीं से पलट जाएंगे। अब इस साइड से फंदा बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से फंदों को बढ़ाना आपको, ठीक है। अब इस तरफ से तो 3 फंदे हो गए, चौथा फंदा बढ़ा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, 5वां फंदा 1 2 3 4 और ये 5। तो आपको फ्रेंड्स इसमें इसका जितना भी आपको बड़े साइज में बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें इसका शरीर बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो इस तरह से एक एक फंदा बढ़ाते हुए उसका जो आगे का जो थोड़ा सा
हिस्सा होता है ना फ्रेंड्स बटरफ्लाई का, वो मुंह उसका बना रही हम। तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा करूँगी, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कितने फंदे बढ़ाए हैं। अभी तो 2 4 6 7 फंदे हैं। देखिए मैंने 7 फंदे बढ़ा लिए हैं, इसमें 8वां फंदा बढ़ा रहे हैं। आप जितना भी बड़ा बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका शरीर बनाना है और आगे से आपको ये वाला हिस्सा बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने 8 फंदे बढ़ा लिए हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने 2 4 6 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब मैं इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। अब इसको मैं यहाँ पे सीधा सीधा बुनूंगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बस उल्टा फंदों, इन 8 फंदों को हम थोड़ा लंबा करके बुनेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब आपको फ्रेंड्स जो बटरफ्लाई का जो पंख है उसके ये देखिए 2 4 6 8। अब आपको फ्रेंड्स जो बटरफ्लाई का पंख है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको लंबाई में रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए। आप यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ही ये वाली नोक भी बनानी पड़ेगी। और तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से इसमें मतलब इसको थोड़ा लंबा कर लेती हूँ बटरफ्लाई के शरीर को। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे, जैसे कि फ्रेंड्स हमारा ये वाला इतना हिस्सा है, तो ये जो हमने यहाँ जहाँ तक हमने 8 फंदे बढ़ाए थे वो वाला हिस्सा यहाँ से इतना बाहर निकलेगा इसका बटरफ्लाई का। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक आपको फंदों को सीधा सीधा बुनना है इसके यहाँ से। ठीक है, ये जो हमने नोक निकाली है ये आगे की तरफ रहेगी और ये फिर यहाँ तक इसको हम लंबा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का आपको दिखाती हूँ किस तरह से बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको इतना लंबा कर लिया है, जैसे कि हमारी बटरफ्लाई है उसके यहाँ से, जैसे ये हमने 8 फंदे बढ़ाए थे वहाँ तक इस वाले हिस्से को निकाल देंगे आगे की तरफ। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने इसके यहाँ इस कॉर्नर तक मैंने इसको बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो हमने 8 फंदे जो बढ़ाए थे वो फंदे हम घटाएंगे। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ से फंदे बढ़ाए थे तो दोनों तरफ से ही घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए अब बाकी के फंदों को बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 फंदे डाले थे, बढ़ाए थे हमने। फिर से इस तरफ से 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और ये 1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरफ से बनाई, ऐसे हमने इस तरफ बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये धागे को इसके अंदर से निकाल देंगे गिट्टे को हम, तो ये हमारा पैक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसका शरीर बना दिया है और ये हमारा बटरफ्लाई का शरीर बन गया है इसके नाप का। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से इसका दूसरा भी पंख बनाना है, सेम इसी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी ये बटरफ्लाई का पायदान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। और डिज़ाइन समझ में आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।